ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में की जा रही है। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि चाहे राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान देना हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान अर्जित करना, मेरठ और आसपास के इस क्षेत्र ने राष्ट्रभक्ति की अलख को प्रज्वलित रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरठ देश की महान संतान मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा और आज मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी उनके नाम पर की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दे रही है और यही वजह है कि ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक, देश के खिलाड़ी विश्व भर में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को संसाधन और प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ ही खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता बरती गई और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान किया गया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खेलों को भी युवा कैरियर के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी खेल को प्राथमिकता दी गई है। श्री मोदी ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युवा भारत का भविष्य लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा तय करेंगे कि आने वाले समय में भारत किस मार्ग पर आगे बढ़ेगा। देश के सभी भागों में विश्व स्तरीय खेलकूद बुनियादी ढांचा स्थापित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना इसी परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। ये खेल विश्वविद्यालय सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरणताल, बहुउद्देशीय हॉल और साइकिल वेलोड्रोम सहित आधुनिक बुनियादी ढांचा सुविधाओं से लैस होगा। इसमें अन्य खेलों के अलावा निशानेबाजी, स्क्वैश, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग, कयाकिंग के लिए भी सुविधाएं रहेंगी। विश्वविद्यालय में समान संख्या में महिला और पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 552 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 37 रोगी स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1725 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,78,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,32,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक 87% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 50% से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य में कल 7 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 20,24,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_JKP पर भी उपलब्ध है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।